हिंदी साहित्य के सबसे बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की 31 जुलाई यानी आज जयंती है। आज मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती है। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के लमही गांव में हुआ था। आज उनकी जयंती के मौके पर भी लमही में कुछ खास आयोजन देखने को नहीं मिला। सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी से। देखिए, एक तो जो है कि ये कोरोना चला है उसके चलते, लेकिन फिर भी जैसा कि हम गांव वालों में जो उमंग है, उस उमंग को कोरोना भी जो है वो पीछे जो है कि छूट चुका है। हम लोगों का उत्साह कि यहाँ प्रेमचंद की जो है जयंती के साथ साथ हम लोग लमही की भी जयंती मनाएंगे और उसमें उत्साह के साथ केक। ये तो मायूसी थोड़ा सा हम लोगों को है, जनता में है, साहित्य प्रेमियों में है कि जो है कि यहाँ पर जो है कि कोई अधिकारी नहीं आया है क्या, कोई अधिकारी नहीं आएगा क्या, तो हमको नहीं लगता तो है कि वो तो नहीं आएंगे और न आए यहाँ पर। तो एक औपचारिकता के रूप में ही जो है कि यहाँ पर जो है कि माल्यार्पण किया गया। लमही में औपचारिकता के नाम पर प्रेमचंद्र के 41वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज सेवी माता प्रसाद ने बच्चों के साथ एक केक काटकर प्रेमचंद्र को याद किया। मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य प्रेमचंद्र के बिना अधूरा है। मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़े बगैर शायद ही हिंदी साहित्य का कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मुंशी प्रेमचंद्र की लेखनी पूरे जीवन गरीबों, मजलूमों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों और समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के हक में चलती रही। उनकी हर कहानी में एक मुकम्मल गांव और गांव की समस्याओं का जिक्र होता था। हाशिए के लोगों पर कहानी और उपन्यास लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र का गांव आज खुद ही हाशिए पर पड़ा हुआ है। 41वीं जयंती है माननीय मुंशी प्रेमचंद जी की। हमने केक काट के बच्चों को वितरण किया और बच्चों को हमने शुभकामना भी दिया कि इन्हीं बच्चों में से फिर कोई मुंशी प्रेमचंद जी का अवतार ले। सर, शासन या प्रशासन की तरफ से व्यस्तता है और बहुत व्यस्तता की वजह से कोई न कोई ना आ पाया हो। ये तो एक विषय है सोचने का, लेकिन निश्चित ही सरकार की कुछ व्यस्तता बहुत ज़्यादा रही होगी जिसके कारण किसी को यहाँ नहीं भेजा जा सका। लमही पूरी तरह से वाराणसी की मुख्य धारा से कटा हुआ है। घाटों की चमक दमक और मंदिरों के सौंदर्य के सामने लमही बेहद बौना हो चुका है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का गांव आज धूल फांक रहा है। आम दिनों में तो लमही वीरान रहता ही है, लेकिन आज उनकी जयंती के दिन भी ये हाल नहीं बदला है। लमही में आज कोई विशेष आयोजन नहीं देखने को मिला। किसी सरकारी कार्यक्रम का अता पता नहीं है। वाराणसी के जनप्रतिनिधि राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक में मंत्री हैं। इसके बावजूद मुंशी प्रेमचंद्र की जयंती रूखी सूखी ही रही। माता प्रसाद, समाज सेवी, पांडेपुर। ये तो बड़ा कष्ट का विषय है कि इतने बड़े महापुरुष की जयंती आज है। चाहे कोई भी स्थिति हो, इतने बड़े महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है जो कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की पहचान है। ऐसे महापुरुष के जयंती पर किसी भी वाराणसी के अधिकारी का न होना और बनारस में मौजूद जनप्रतिनिधियों का न होना, यह बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती जो अपने हिंदुस्तान की धरोहर हैं, समाज की धरोहर हैं और इनकी पहचान से ही हिंदुस्तान की पहचान है। ऐसे महापुरुष की जयंती को इस तरीके से विस्मृत किया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा दुख होना चाहिए। समाज सेवियों में, पत्रकार बंधुओं में, लेखकों में, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सारे लोगों को दुख व्यक्त करना चाहिए। मैं तो बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। शायद सबसे पहला आंदोलन मेरा ही था मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती को बनाने के लिए। उसमें भाई सुरेश चंद्र भी सम्मिलित थे और उसी के बाद से ही इस लमही और मुंशी प्रेमचंद जी को जीवंत करने का काम हुआ, जो आज पुनः उसी अवस्था की ओर जा रहा है जिस अवस्था की ओर थे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।